Good evening, students. In our today's video, we will discuss about the two important monosaccharides that are given in your syllabus, and those are the glucose and the fructose. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन से, जिसमें बेसिक्स में हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरली टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे बेसिक जो होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको शुगर्स भी बोलते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किए थे ओलिगोसैकेराइड्स, और उसमें भी डाई ट्राई टेट्रासैकेराइड्स, या हम कहें डाईसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो टोटल 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बने हो। दिस वन इज ए मोनोसैकेराइड यूनिट एंड दिस इज द अनदर। इसको हम डाईसैकेराइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे मोनोसैकेराइड हैं। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है, दैट वाज द डाईसैकेराइड। थर्ड कैटेगरी वी डिस्कस्ड वाज द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में हमने पढ़ा जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स हों, 10 या उससे भी ज़्यादा, इवन 1000 या लैक्स तक। ठीक है, तो उनको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम मोनोसैकेराइड की चेन थी तो हम उसको होमोपॉलीसैकेराइड बोल रहे थे, और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स थे तो हम उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बोल रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो है मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ग्लूकोज की बात करते हैं सबसे पहले। ग्लूकोज होता है सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज में एनर्जी का भी सोर्स है। हम सब जानते हैं ग्लूकोज जो है वो आपका एनर्जी सोर्स है, एनर्जी स्टोरेज में प्लस स्ट्रक्चर्स में, दोनों में ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जितनी भी होती है वो सिंथेसाइज भी और स्टोर भी जो है आपका मेनली इंस्टेंट एनर्जी वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, शुगर्स की फॉर्म में। जैसे एनर्जी बनेगी ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू गिव दैट एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इन सब के लिए हमारे अंदर एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंडिचर होती है या बननी चाहिए, तभी हम एनर्जी खर्च करके ये सब प्रोसेस जो है ये कर पाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की जो यूनिट होती है वो एटीपीज होती हैं। और आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ दी सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपीज बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट प्रोसेसेस से। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। फिर हमें क्या मिलती है, फाइनली एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इट इज अ चीफ एनर्जी सोर्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी। जितनी भी सेल्स हैं, मेनली प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सो दिस सेलुलोज इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर है ये सेलुलोज। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर सेलुलोज बनाती हैं, तभी प्लांट की जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, बन पाता है। एनिमल्स में अगर बात करें या ह्यूमंस में बात करें तो फूड जितना भी स्टोर होता है सारा का सारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कभी आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च जो होता है वो तो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फूड रिजर्व है, और ग्लाइकोजन जो होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है। तो दिस ग्लाइकोजन एज वेल एज दिस स्टार्च इन द प्लांट्स, दीज बोथ मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज। ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ही बने हैं, ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स हैं या ग्लूकोज के ही पॉलीसैकेराइड्स हैं, जिसमें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट मिलकर ग्लाइकोजन बनाती हैं जब भी स्टोर हो जाता है फूड बहुत सारा, और प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च। So this is the energy reserve or the energy reserve for any living organism. Whether they are animals, so it will be glycogen, or they are plants, so it will be starch. Or it can also form the structural framework of the plants and in the form of the cellulose. Cellulose भी एक पॉलीमर होता है किसका है, आपका ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6। जब हम जनरल कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉइंट्स थे उनको पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था जनरल फार्मूले जो होते हैं वो आपका होता है CnH2nOn। ये जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। सो 6 कार्बन अगर लेंगे हम N=6, तो आपका C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज दैट आई हैव डिस्कस्ड, that it can be broken down by the process of the glycolysis to give the energy। जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा क्या होगा, एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनर्जी का भी सोर्स है और आपका स्ट्रक्चर का भी सोर्स है। जब लॉन्ग चेन्स कंबाइंड होती हैं ग्लूकोज की तो आपका बहुत सारे पॉलीमर्स बनाती हैं, जैसे आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है,
और ये क्या आपके फूड रिजर्व हैं, आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं. सो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द सेम पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड कि एनिमल्स में आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं. सो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज जो है आपका उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पर्टिकुलरली 6 कार्बन्स होते हैं. दिस इज द फॉर्मूला और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डी ग्लूकोज. ग्लूकोज की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है ये. और दिस इज द रिंग, ये पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. ठीक है, तो टोटल 6 कार्बन होते हैं. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दी 6th कार्बन. नंबरिंग जब हम करते हैं तो हम करते हैं आपका एल्डोलेज ग्रुप की तरफ से, CHO ग्रुप से. दिस इज द फर्स्ट कार्बन हैविंग हाइड्रोजन एंड दी कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन. ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड दी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. देयर आर टोटल 6 कार्बन इन दी ग्लूकोज. पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर में जब हम ग्लूकोज को दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज द अनदर कार्बन हैविंग OH एंड दी H. इट इज द बीटा डी ग्लूकोज. So this is the carbon, second, third, fourth, fifth and this is the 6th carbon. रिंग शेप में जब भी दिखाएंगे तो रिंग जो है ग्लूकोज जो है पायरेनोज रिंग फॉर्म करते हैं. पायरेनोज रिंग में जो आपका ये ऑक्सीजन, हियर इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज में आपने दोनों ही स्ट्रक्चर याद रखने हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी और आपने जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी आपने याद रखना है. सो ग्लूकोज के फंक्शंस याद रखने, स्ट्रक्चर याद रखने. फंक्शन जो होंगे आपके, जो पॉलीमर बना के स्टोरेज फूड रिजर्व एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी जो है फॉर्म करता है. सेकंड थिंग आपका सेलुलोज फॉर्म करता है. इंडिविजुअली भी एनर्जी जो है ग्लूकोज से सिंथेसाइज होती है ATPs की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस. सेलुलर रेस्पिरेशन का एक टाइप होता है ग्लाइकोलिसिस, उससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और फिर डिफरेंट पाथवेज होते हैं लाइक क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो बायोलॉजी में और डिटेल में आते हैं. बट आपने केवल ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस से, तब वो क्या आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लूकोज कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाई दियर ब्रेक डाउन. फूड रिजर्व की तरह बिहेव करता है लाइक स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन, और आपका पॉलीमर्स बनाता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए लाइक द सेलुलोज. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड. ग्लूकोज का ही एक आइसोमेरिक फॉर्म होता है फ्रक्टोज. एक अनदर जो मोनोसेक्राइड है इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रक्टोज. फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6. स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, लीनियर स्ट्रक्चर, बट जो रिंग शेप होती है वो डिफरेंट होती है. जो आपकी रिंग है फ्रक्टोज में, दैट इज द फ्यूरान रिंग, एंड द रिंग इन द ग्लूकोज वाज द पायरेनोज रिंग. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो भी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वो आपका एक एल्डिहाइड शुगर है. उसमें टर्मिनल पोजीशन पे क्या थे, एल्डिहाइड थे. मैंने आपको बताया था बेसिक्स में कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या आपके कीटोन ग्रुप होते हैं. एल्डिहाइड वेरी टर्मिनल पोजीशन पे होता है फर्स्ट कार्बन पे, और जो कीटोन्स होते हैं वो सेकेंड पोजीशन पे होते हैं. तो इनको हम कीटोज शुगर्स बोलते हैं, इनको हम एल्डिहाइड शुगर्स बोलते हैं. सो ग्लूकोज वाज द एल्डिहाइड शुगर, वेयर एज द फ्रक्टोज इज द कीटोन शुगर और द कीटोज शुगर. सो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन की बजाय सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया. इसी वजह से जो रिंग शेप है वो भी चेंज हुई है. देखिए आप इस रिंग में पर्टिकुलरली 6 कार्बन्स थे एट द एजेस ऑफ द रिंग. इसमें एजेस पे 5 कार्बन है, 4 कार्बन सॉरी, उसमें एजेस पे 5 कार्बन थे. 1 कार्बन वाज एट द CH2OH पोजीशन. सो इसमें 5 कार्बन थे एजेस पे, यहाँ पे 4 ही कार्बन हैं. बाकी के 2 कार्बन जो है आपके इधर हैं CH2OH की फॉर्म में. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिंग. दैट रिंग इज मॉडिफाइड फ्रॉम द पायरेनोज स्ट्रक्चर टू द फ्यूरान रिंग इन द फ्रक्टोज. हियर इज द फॉर्मूला having also the 6 carbons, CH2OH carbonyl group, then again the OH and H at the carbon and the CH2OH. सो एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस यही है कि कार्बोनिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. सो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे. दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो इसमें भी टोटल 6 ही कार्बन होंगे. हर एक कार्बन पे क्या होगा आपका, ये जो मिडिल कार्बन है इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, सेम लाइक द ग्लूकोज. केवल रिंग शेप क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई है फ्रक्टोज में.
फ्रक्टोज भी जो है इंपॉर्टेंट शुगर है, इसका भी ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। फ्रक्टोज जो है वो पहले ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं रिंग शेप चेंज करके। एंजाइम होते हैं आइसोमरेज जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कराते हैं, दोज एंजाइम्स आर दी आइसोमरेज। सो फ्रक्टोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो एनर्जी अगर फ्रक्टोज की फॉर्म में तो उसका भी ब्रेक डाउन हो सकता है बाई चेंजिंग इट इनटू द ग्लूकोज एंड देन अगेन द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस टू गिव द एनर्जी। So the glucose and fructose are almost same. The molecular formula is same, C6H12O6, but the ring shape structure is slightly different. Second thing, जो fructose होती है, fructose और glucose मिलके monosaccharide unit glucose plus monosaccharide unit fructose forms another important sugar which is called the sucrose. सुक्रोज जो होती है उसको इनर्ट शुगर भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। इन्वर्ट शुगर बोलते हैं इसको। सो सुक्रोज जो होती है इट इज अ डाइसैकेराइड बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम ए मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज एंड ए मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। टोटल 2 मोनोसैकेराइड यूनिट फॉर्म करती हैं सुक्रोज को। सो फ्रक्टोज होता है इस वे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक नेचुरल शुगर दैट इज दी सुक्रोज। सो अमॉन्ग द ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड दी अनदर दैट इज दी सुक्रोज। फ्रक्टोज इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर। ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज में सबसे स्वीटेस्ट जो होती है वो फ्रक्टोज होती है, एंड इवन बीइंग द स्वीटेस्ट सबसे ज़्यादा सबसे लेस इम्पैक्ट जो होता है ब्लड शुगर पे वो भी फ्रक्टोज का ही होता है। यानी जिन भी चीज़ों में वो नेचुरल चीज़ें जिनमें फ्रक्टोज हैं वो सब क्या होती हैं, हार्मफुल नहीं होती हमारे लिए खाने में। अगर आप जो है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज एंड सुक्रोज कंज्यूम करते हो तो वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं, जबकि फ्रक्टोज होता है वो सबसे लेस इंपैक्ट डालता है ब्लड शुगर के ऊपर। फ्रक्टोज के सोर्स लाइक फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी नेचुरल मीठी चीज़ें उन सब में फ्रक्टोज होता है। हनी जो होता है आपका, ठीक है, अगेव जेल होता है, एक प्लांट होता है उससे उससे अगेव जेल मिलता है। और जितने भी जो रूट वेजिटेबल्स हैं, रूट वेजिटेबल्स लाइक आपका जो है लाइक बीट रूट है, ठीक है, जैसे जिसको आप चुकंदर बोलते हैं, उन सब में आपका फ्रक्टोज शुगर ही मिलती है। सो इट हैव अ लीस्ट इम्पैक्ट ऑन दी ब्लड शुगर। सो हियर आर सम अदर थिंग्स दैट आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फ्रक्टोज, लाइक आपका कॉर्न सिरप होता है, ठीक है, कॉर्न स्टार्च होता है, उन सब में भी जो होता है फ्रक्टोज होता है एज कम्पेयर टू दी ग्लूकोज। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। आपने स्ट्रक्चर याद रखने केवल लीनियर स्ट्रक्चर एंड दी रिंग स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग आपने फंक्शंस याद रखने हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। सो हैव ए नाइस डे।